वो ठीक है कि टिकट थोड़ा लेट भी हुआ क्योंकि सब्जी के पहुंचने में दरपेश है। साथियों, हमारे यहाँ से पूर्व विधायक हमारे चौधरी रघुवीर सिंह देवरिया भी पहुंच गए हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने जो वोट तो कई नेता की भांडी बना मंडली जब मैं हूं चाहे और है, इस इलेक्शन का सारा श्रेय जाता है जनता को, वोटर को। कहा बीजेपी का नारा कि भाई बूथ जीतो और इलेक्शन जीतो, उन्होंने वो साबित कर दिया बूथ जीतना। क्या उन्होंने पैसे बूथ जीता, क्या उन्होंने धन और बल के आधार पर बूथ जीता? लेकिन जिन बूथों पे चौधरी महेंद्र प्रताप जी जीते हैं, उनमें अधिकतर बूथ ऐसे हैं जिनमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी के जनता ने, उस गांव के लोगों ने, बूथ के लोगों ने दर्शन भी नहीं किए। सबसे धन्यवाद हम उनका करते हैं जिन्होंने बिना कैंडिडेट के दर्शन किए, बिना किसी की सपोर्ट किए हुए, और उन्होंने अपने बूथों पे दिल से वोट देकर के और चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिताया। इस इलेक्शन में क्या इलेक्शन हार गए, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना कि 6.25 लाख वोटरों का दिल चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने जीता है। ये बहुत बड़ी बात। क्षेत्र में कोई नेता हो, लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप जी का इसलिए भी हम धन्यवाद करते हैं, इसलिए आदर करते हैं, इसलिए उनका एहसान मानते हैं कि उन्होंने आज इस इलेक्शन से पूरे फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को एक कर दिया। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कॉलोनियां भी रही, सेक्टर की पॉकेट्स भी रहे और गांव भी ऐसे रहे, और व्यक्तिगत तौर पे भी जिन लोगों के घरों में जाना था, बहुत से लोग समय की कमी के कारण रह गए, जिनके घरों तक हम नहीं पहुंच पाए। भाजपा उम्मीदवार की घोषणा 1 महीने पहले हो गई थी, उनको 2 महीना मिला चुनाव लड़ने का, और हमने 20 दिन में ही चुनाव लड़ा। लेकिन सबका धन्यवाद करते हैं कि सबने जो जिस भी स्तर पे था, जितनी मेहनत कर सकता था, सबने मेहनत की है, और तभी ये शानदार वोट भी मिली है। अगर इतना समय हमारे उम्मीदवार को मिलता तो शायद इससे दुगनी वोट हमें मिलती, इससे दुगनी वोट मिलती। 6-15 मिली है तो शायद ये 12 लाख में तब्दील होती अगर पहले समय मिला होता, क्योंकि ना कार्यकर्ताओं की तरफ से कमी रही, ना उनकी तरफ से कमी रही, ना नेतागण की तरफ से कमी रही। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी का संगठन ना होना भी बहुत बड़ा नुकसान करके गया, क्योंकि जहां हमारे उम्मीदवार नहीं पहुंचे, वहां हमारे संगठन के लोग पहुंच सकते थे। ये तो कांग्रेस उनका उत्साह था, जो चुनाव शानदार तरीके से लड़े, और लास्ट तक पे ये लग रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन निराशाजनक परिणाम जरूर रहा, लेकिन ये अंत नहीं है। दिस इज नॉट द एंड। और कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो दिव्य क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आप लड़े हैं, जोर शोर से लड़े हैं, कमियां भी हो जाती हैं, उन कमियों से हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन अपना हौसला हमें पस्त करने की जरूरत नहीं है। आप सब योद्धा हैं और अपने हथियार उठा के रखिए, क्योंकि अभी 2-3 महीने में विधानसभा का चुनाव
चुनाव आपके सर पे है। एक बधाई आप सबको, पूरे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जाती है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा रहा। भाजपा से ज्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी, हमारा घटक दल, एक सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। 9 सीटों में से 5 सीटें जीत कर आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों को कितना अच्छा नतीजा मिलने वाला है। लेकिन हमें यह युद्ध यहाँ स्थगित नहीं करना है, हमें विराम नहीं लेना है, हमें ये जारी रखना है। बल्कि अपनी कमियों से, चाहे वो बूथ पे कमी रही, चाहे वो किसी और चीज में कमी रही, उन कमियों से सीखते हुए 9 की 9 विधानसभाओं में हमें जीत हासिल करनी है। 3 विधानसभा हम जीते हैं, उनमें थोड़ा कम मेहनत लग सकती है, लेकिन 6 विधानसभा हम बुरी तरह हारे हैं। इनमें हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और भाई, जिस तरह आपने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, उससे ज्यादा आपस में एकजुटता हुआ दिखाते हुए आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। चाहे किसी को भी टिकट मिले, आप लोगों को कांग्रेस पार्टी को देखना है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देखना है, आदरणीय चौधरी उदय भान जी को देखना है। हम सब युवाओं के नेता हरदिल अजीज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना है, जो अगली सरकार हरियाणा में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस चुनाव में कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता भी नहीं आया। कुछ थोड़ा बहुत हमारी भी सबकी कमियां नहीं होंगी, जिनको हम सुधारेंगे। लेकिन आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हौसले बुलंद रखिए, हौसले बुलंद रखिए। ये कोई अंत नहीं है। आप जानते हैं कि 3-4 दिन में खूब पैसा बहाया गया, खूब शराब बहाई गई, खूब हाथ पैर जोड़े गए, खूब आंसू बहाए गए। जहां डर दिखा सकते थे वो डर भी दिखाया। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए लास्ट के कुछ 4-5 दिनों में जो वोट बटोरे हैं, उन पर हमें काम करना पड़ेगा, उन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अगले लोकसभा की तैयारी भी हम ऐसे करेंगे कि अभी से, और विधानसभा की तैयारी भी हमें अभी से करनी होगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, यहाँ से आप जाएं तो एक नई ऊर्जा, नया जोश लेकर जाएं। और ये मत सोचिए कि ये फलाना गुट है, ये फलाना गुट है, ये फलाना नेता है, ये मेरे नेता से इसकी नहीं बनती। भैया, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप सबकी जीत होगी। और अगर कोई कमी रह गई तो हम सब, आप सब जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जब किसी घर में कोई, हम मिलके कोई काम धंधा करते हैं, कोई मकान दुकान बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं, उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो पूरे परिवार का होता है, अगर लॉस होता है तो पूरे परिवार का होता है। ये गठबंधन एक परिवार है और इसे मजबूती से एक परिवार बनने आने वाले चुनाव को लड़िए और अपनी सरकार बनाइए। मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने 12-12, 15-15 घंटे काम किया और हम सबका हौसला अफजाई की। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के सभी मजबूत कार्यकर्तागण, सारी बातें आपके समक्ष हैं।
नतीजा भी आ चुका है, लेकिन एक खूबसूरत बात जो इस चुनाव में हुई, हमारी जो ये हार हुई है, हमारी हार में जीत है। हमें पूरी 15 दिन का समय मिला था और मैं तो सभी 50,000 वासियों से, सभी पूरा जिला फरीदाबाद, पनवेल जिला, सभी भाइयों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके 6.5 लाख वोट पाई। मैं सभी का पहले एक बार फिर विशेष तौर पर अपने प्रतिभा का आभारी हूँ। सभी का साथ हूँ। चूक हम सब से रही है, कभी ये हम सब से रही है, कभी ये हमारे खिलाफ आया है और हमें समय मिल गया, तो मैं तो भगवान से यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में हमें सब एकजुट होकर इसमें सब नहीं होगा है। 6.5 लाख वोट आई है दोनों दिनों से, दोनों दिनों में आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धर्मेंद्र तेवतिया जी हमारे बीच में निवेदन करूंगा, 1 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। धर्मेंद्र तेवतिया मंच पर उपस्थित कांग्रेस के प्रत्याशी पूजनीय वंदनीय आदरणीय बाबू महेंद्र प्रताप जी, यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में उपस्थित जिस तरह से आप जनता जनार्दन ने, सभी साथियों ने, माताओं बहनों ने संडे का दिन था और सुबह काफी लोग घर पे भी हैं, यहाँ पर भी हैं और सब साथी अपनी बात कह चुके हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि एक बहुत बड़ा युद्ध था और ये ना सोचें कि हम हारे हैं। 6 लाख की लड़ाई को 1.5 लाख पे लेके आए और 20 दिन का चुनाव था। कभी थी हमारी संसद नहीं था, हमारा वो अलग विषय है, पर 20 दिन के अंदर आप सब साथियों ने जो दिन रात एक किया, मैं, हमारे बाबूजी, हमारी पार्टी जिंदगी भर आप साथियों का कर्जा नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में एक तरफ बहुबल और धनबल का जोर था और दूसरी तरफ आप सब साथी दोपहरी के अंदर जिस तरीके से चल रहे थे और जो अपनी कमी रही है उन पर विचार भी करेंगे एकजुट। और हमें रोहतास से रोहतास हमें पूरी लोकसभा 9 की 9 विधानसभा के अंदर चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो या कोई चुनाव लड़ा हो, सबने जी जान से बाबूजी मेहनत करी आपके चुनाव में। और कांग्रेस पहली दफे 2024 का चुनाव एकजुट होकर लड़ी है। 6,15,000 वोट। आप 2014 का आंकड़ा उठा लो, 2015,000 वोट मिलना, हम इसको हार नहीं मानते। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, कोई मंदिर में दान देता है तो वो उसके उद्घाटन की उम्मीद रखता है, और कोई मंदिर में दान नहीं देता तो उनकी कमेटी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। बावली सबने ईमानदारी से काम करा है, सबने वफादारी से काम करा है, सबने मेहनत करी है। पूरी लोकसभा के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज 4,15,000 वोट बाबूजी इस कार्यकर्ता इन लोगों की वजह से आपको आई है। ये मंच किसी पे उंगली उठाने का नहीं है, और कोई किसी को कमजोर ना समझे। उंगली उठाकर कमजोरी सब पे हो सकती है, कमजोर नहीं हो सकता। हम सब पे हैं, कमजोर नहीं है। आरोप लगाने वाले अपनी गिरफ्तार में झांक के देखें। इसी के साथ धन्यवाद करूंगा। जय
मैं निवेदन करूंगा चौधरी रणवीर सिंह चंदीला जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। चौधरी रणवीर सिंह चंदीला जी, सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो वक्ता रहेंगे उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी चाहते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रणवीर सिंह चंदीला जी, पूर्व सिंचाई मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चौधरी रणवीर सिंह चंदीला जी। लोकप्रिय नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी और समस्त सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित जोश से लबालब नौजवानों और बुजुर्गों, इस समय केवल हमें दो बात करनी है। हम चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव का परिणाम आ चुका है। जिस प्रकार का परिणाम आया उसने फरीदाबाद के इतिहास में एक नए इतिहास का सृजन किया है। 6,15,000 वोट लिए चौधरी और एक नए दूसरे इतिहास का सृजन करेगी। आओ एक बार फिर प्रण में, और मैं सबका धन्यवाद करते हुए हर उस व्यक्ति का जिसने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सबका धन्यवाद करता हूं और अगले नए चुनाव का आह्वान करता हूं। जय हिंद। हबीब से हमारे बीच में चलकर भाई इजराइल खान जी पहुंचे हैं, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद को अपना आधार बनाकर बात करेंगे भाई इजराइल खान। बहुत ही आदरणीय हमारे सबके लोकप्रिय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने तपती गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को योगदान किया, मेरे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबका एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबने अच्छी लड़ाई लड़ी, लगभग 6,15,000 वोट आपने लिए। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हमारे सबके नेता बहुत ही ईमानदार, बेदार आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, मेरे सामने पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए पूजा के योग बुजुर्गों, आदरणीय सरदारों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज यहाँ पधारने पर मैं अपने पिछले हल्के की तरफ से, क्योंकि जहाँ आप हैं ये पिछले क्षेत्र में ही पड़ता है, इसलिए मैं आप सभी का अपनी तरफ से, पूरे पिछले की जनता की तरफ से आप सभी का हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरह हमारे बाबूजी को बहुत कम समय मिला, क्योंकि केवल नामांकन पत्र भरने के बाद ही चुनाव चालू हुआ, केवल 15-20 दिन उन्हें मिला और वे पूरे क्षेत्र में जा भी नहीं पाए। लेकिन आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने अपना चुनाव समझकर बाबूजी का चुनाव लड़ा। पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ साथ बाबूजी जनता के भी उम्मीदवार थे और ये चुनाव जनता ने ही लड़ा है, क्योंकि 15 दिन के अंदर 6.25 लाख वोट आपने देने का काम किया है। आप बधाई के पात्र हैं और आपने संघर्ष किया है और बहुत ही मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सभी ने भरपूर साथ दिया है। और आगे भी इसी तरह बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा के
बहुत ही ईमानदार 36 बिरादरी के नेता, हमारे सबके नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे बहुत ही संघर्षशील और हमारे अपने नेता चौधरी उदयभान जी जिस ढंग से बने हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हुड्डा साहब और उदयभान जी ने जिस तरह कांग्रेस की लहर चली है पूरे हरियाणा में, आज बीजेपी से भी जो वोट परसेंट है हरियाणा में वो 1.5% हमारा अब भी ज्यादा वोट मिला है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। और मैं आपको सबको बधाई देता हूं। तो आपने जिस मजबूती के साथ जिस तरह 2-3 दिन में सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, धनवल जितने भी वो हथकंडे अपना सकते थे वो 2-3 दिन में उन्होंने अपनाने का काम किया। लेकिन हमारे बहादुर सिपाही, हमारे कांग्रेसियों ने, हमारे साथियों ने जो उन्होंने साथ दिया है, तो उनके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के बाबूजी से अच्छे कोई उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि 5 बार रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एक खानदानी घर है, बेदाग रहे हैं, आज तक इनके राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं है। इसी तरह उनके साहबजादे, मैं तो कहूँगा विजय प्रताप जी बहुत ही बेखूबी से पहले भी विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से रह गए थे और आगे उम्मीद है वो आगे आएंगे और आपके आशाओं पे पूरा खड़े उतरेंगे। और मैं आप सबका दोबारा से यहाँ पधारने पर और कांग्रेस पार्टी का साथ देने पर आप सबका बार बार हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी का बार बार धन्यवाद भी करता हूँ। और जिस तरह से लड़ाई आज लोकसभा में लड़ी है, इससे भी बढ़कर आगे भूपेंद्र हुड्डा जी और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने आदरणीय मेरे साथी मित्र, मंच पर विराजमान मेरे साथी सभी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, पार्षद रहे, संगठन में हमारे साथी और गठबंधन में हमारे मित्र साथी, आप पार्टी के सभी मंच पर विराजमान, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी में दूसरे संगठन से संबंधित सारे साथी और मेरे सम्मुख बैठे मेरे साथी बंधुओं, मीडिया के हमारे साथी। देखिए माननीय साथियों ने आपको इलेक्शन में इस युद्ध में जो कुछ भी बीता उसकी डिटेल से चर्चा की है। आज का ये कार्यक्रम का उद्देश्य, आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, इसका उद्देश्य था कि जो भाई जिन्होंने दिन रात यहाँ मेहनत की है 25 दिन इस इलेक्शन में, अपना पसीना बहाया है, अपने आपे को उम्मीदवार बनकर के काम किया है, इनको यहाँ मैं इनका धन्यवाद अदा करूँ। इसका उद्देश्य ये था, आज 2 दिन के इस नोटिस में, सिर्फ 2 दिन के टेलीफोनिक नोटिस में आप हजारों की संख्या में यहाँ हाजिर हैं। मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार किन शब्दों में करूँ। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मेरे मित्र साथियों ने जितने भी हैं, मेरे मिनिस्टर हमारे इन्होंने आपको बड़े विस्तार से भी बताया है कि मुझे उम्मीदवार मैं गठबंधन का जरूर रहा हूँ, लेकिन पब्लिक भावनाओं के आधार पर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके आपके पास भेजा, इसलिए मैं आपका ही उम्मीदवार था
और आपने भी इस फल को इस बखूबी निभाया है कि आप स्वयं सारे लोग महेंद्र प्रताप बनकर ही मैदान में लड़े हैं। तो भाई मैं तो आपका हृदय से आभारी हूँ। साथियों देखिए, इस लड़ाई की अगर सही मानों में समीक्षा की जाए तो आज जो स्थिति है उसका सही आकलन कीजिए कि कांग्रेस और गठबंधन कहाँ खड़ा है और बीजेपी और इनका गठबंधन कहाँ खड़ा है। आज सारे रिजल्ट की समीक्षा आप कीजिए। मैं नेशनल लेवल पर थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ। मुझे याद है मैं कहा करता था अपनी स्पीचेस में शहर में कि आप मोदी जी का जिक्र मत करिए। मैं कहता था ठीक है ये आपके ख्याल हो सकते हैं लेकिन जब तक मोदी जी की पॉलिसीज को ही हम लोगों के सामने ले जाकर के उजागर नहीं करेंगे, उनके सही गलत की समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम इनका मुकाबला कहाँ कैसे करेंगे। मैं कहा करता था, लेकिन मैं साथियों के कहने से फिर एक कदम पीछे हटाता था कि नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ के इश्यूज की विषय पर उम्मीदवारों की तुलना, काम की तुलना, सदाचार और भ्रष्टाचार की तुलना, इन सब के आधार की तुलना तो करते थे, लेकिन पॉलिसीज की भी आवश्यक थी। लेकिन आज सिद्ध कर दिया देश की राजनीति ने कि जो मेरा विचार था वो सही था। आज दो प्रकार की लड़ाई हुई है। यहाँ क्या हुई है, एक शहरी और एक जनता देहात की, दोनों के रिजल्ट को अलग अलग आप देखिए। 25 दिन की लड़ाई में आपने 6.25 लाख के करीब वोट लिया है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, कम भी नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि 10 लाख से पार हम होंगे और इतने से ये होंगे, उनको कहाँ तक मजबूर कर दिया, ये आप लोगों ने कर दिया, जनता ने कर दिया। उनके सारे उसके मनसूबों में पानी फेर दिया। 4 दिन पहले से ये लोग इतने निराश थे। मैं आपको अंदर की सरकार की भी, बाहर की भी रिपोर्ट की बात आप पर कह रहा हूँ कि 4-5 दिन पहले इनको ये था कि जनता में चारों तरफ एक आक्रोश के साथ साथ एक हवा फैल रही है, महेंद्र प्रताप को जिताओ और इनको मारो। इन्होंने आखिरी दाव लगा दीजिए। धन बल का इस्तेमाल, शहर हो या जनता हो, चारों तरफ धन बल का इस्तेमाल किया है, जिसका प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन दो तरह का वो है, देहात का अगर सही हम आकलन करें, चारों तरफ देहात पीछे अफीम से लेकर और बॉर्डर तक 4.5 के करीब ये कंस्टिट्यूंसी है जो शहर की है, हमारी 5 है, लेकिन मैं 4.5 इसलिए करता हूँ, उसमें तो देहात है, बाकी शहर है। वहाँ की अगर सारा आकलन करेंगे तो आप उन जगहों पर आगे लीड है आप लोगों। जब शहर में हम आते हैं, देखते हैं, जिसका हम पहले हमेशा था, जो लोग साथी लोग कहते थे वो यही था हमेशा कि इसको ज्यादा उजागर नहीं किया जाए, उनका उद्देश्य तो ये था। लेकिन मैं दूसरी बात पर फिर आऊँगा अभी कि उसका सही क्यों था ये कहना है कि पॉलिसीज को करना कि अगर इस एरिया को देखते हैं हम 5 हल्कों में, जिसका शायद अंदाजा किसी को नहीं था कि भाई ये इतनी वोटें कैसे चली जाएंगी। इन वोटों का सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा है कि मोदी जी के नाम पर जो प्रभाव शहरी जनता पर रहा है। एनसीआर के चारों तरफ देख लीजिए, कांग्रेस का और गठबंधन आप पार्टी का रहा है। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि दिल्ली में तो कम से कम आधी सीटें हम लेंगे, लेकिन दिल्ली की सारी सीटें भी चली गई। ये सारा प्रभाव एक मोदी जी के इस प्रकार का प्रचार का था, जिसे मैं क्या कहूँ, छदमवाद कहूँ तो गलत नहीं है, उन पॉलिसीज का छदमवाद है जो बीजेपी की पॉलिसीज नहीं है, और जिसका खंडन भी किया, जिनको खंडन भी किया यूपी की उन जनता ने किया जो पॉलिसी का आधार थी। मंगल के नाम पर वो कहता था कि एक जुमले से पहली सरकार बन गई, दूसरा जुमला से दोबारा बना दिया, वो भी जुमला था। मैं आज कह सकता हूँ इस मंच से, तब नहीं कह रहा, इसलिए कि साथियों को विचार तक मत कहिए।
लेकिन सच्चाई है, मैं तो मन से कहता था कि उसका जवाब देंगे, जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। वो जवाब था सतपाल मलिक जी की बातों का, जो उन्हीं के गवर्नर रहे हैं। और तीसरा फिर मनरेगा, मगर ये नया जुमला और शुरू कर दिया, आज वो साबित कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने, कि राम की जनता ने, कि वहां बीजेपी को हरा कर भेज दिया। तो हमारा मतलब यही था, ये सब जुमले हैं जिससे हम भ्रमित हो रहे हैं, जिससे हमारी जनता भी शहर या भ्रमित हुई। लेकिन अब जवाब नहीं है इस बात का कि अयोध्या ही नहीं, वो सारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं जिनका इन्होंने सहारा लिया, जिन्होंने बेस बढ़ाया, जिन्होंने इस सारी राजनीति का बेस ही अयोध्या मंदिर था। जब से मस्जिद के शुरुआत से आज वहां की जनता ने उनको फेल कर दिया कि नहीं तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो कौन सा वो रह गया? ये तो नया मार्ग प्रशस्त कर दिया आपकी जनता ने कि भी ये सब जुमलेबाज हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वास्तविक मुद्दों की बजाय देश को सांप्रदायिक आग में झोंकते हैं। देश की बात नहीं है ये पार्टी, ये जुमलों की पार्टी है। आज वो साबित हो गया है। तो भाई यही समस्या की आवश्यकता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं, इसलिए हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। ये तो नया मार्ग छोड़ दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने इस बात को आपके सामने रखकर एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया है। तो आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक मजबूती से आप खड़े हैं, आप उसके अधिकारी हैं। आज तकरीबन मेरे पास, अगर आपने गलत नहीं है तो 56 के करीब कंस्टिट्यूंसीज में कांग्रेस ने लीड किया है। अगर यहाँ धनबल का इस्तेमाल ना होता और मोदी जी का एक छलमवाद का भरम लोगों के दिमाग में ना होता तो आप जीत जाते। आपने तो 25 दिन लड़ाई लड़ी है, तिहाई एरिया भी आप कवर नहीं कर सके। मैं तो तिहाई लड़े भी नहीं जा सका, 25 दिन में कहाँ जा सकते थे। लेकिन खुद ही स्वयं आप लड़े और आपने इतनी मेहनत की है कि धनबल और छलमवाद के बावजूद भी आपने 6.25 लाख के लगभग वोट लिए। और दूसरी अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है, मेरी जाकर जानकारी है, मोदी जी को भी मुश्किल से छोड़ा उन लोगों ने। मोदी जी को वोट मिली है 6,12,13,000 और तुम्हें मिली है 6,15। अरे तुम तो आगे होगी, आगे की बात कह रहा हूं। तो इसलिए भाई तकनीकी तौर पर चाहे मैं ये चुनाव हार गया, लेकिन ये हार नहीं है। नैतिक तौर पर ये चुनाव की जीत जनता की जीत है। आज भी आप जीते, तो भैया मैं तो आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने सबने सुन महेंद्र प्रताप बनकर इलेक्शन लड़ा है। ये मैं राजनीति में भविष्य में रहूं या ना रहूं, लेकिन ईमानदारी से तुम्हारे प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता। इससे कोई दो राय नहीं। आप ही लड़के इतना सब कुछ कर दिया। अगर ये दोनों चीजें ना हुई होती, धन बल का इतना दुरुपयोग, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता स्टेज पर। और ये शहर में अब भी जो धर्म की राजनीति छदमवाद की दिमाग में छा गई, इसकी वजह से आप ये वोट हारे हैं। लेकिन नैतिक तौर पर ये जीत आपकी है और जीत रहेगी, आपकी हमेशा रहेगी। ये ठीक है, मेरे साथी कह रहे थे, मैंने तो इन्हीं के लिए हाँ भाई कि सारे साथी और जनता का इनकार नहीं, तो राजनीति से अलग मत हुई है। अभी हमारे लिए स्वीकार करिए ये अपना उम्मीदवारी। भाई मैंने तो जनता के कहने पर अपने साथियों के लिए मैंने तो उम्मीदवार बनना मान्यता दी थी कि नहीं, इनके लिए सही, परिहित के लिए सही। नहीं, मुझे तो मैं तो राजनीति में भाई MLA पार्टी की जगह रह गया, मिनिस्टर रह गया, मैंने कितना कुछ देख लिया। मेरी कोई इच्छा अभिलाषा नहीं थी, आज भी नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए रिलीज किया है, लेकिन इसका एक फायदा हुआ है, कांग्रेस की यूनिटी के साथ साथ जो एक असमंजस की स्थिति थी लोगों के अंदर, फिर भाई ये तो 9-9 लाख 10-10 लाख वोट लिए बैठे हैं, इतने से जीतेंगे, ये धर्म था, वो धर्म टूटा है।
और वो भ्रम आप लोगों ने तोड़ा है और अगला रास्ता आपकी मजबूती से आपका इंतजार कर रहा है। आप उसके लिए मजबूत रहिए।